देखिए, इससे पहले लेंस से संबंधित परिभाषाएं और लेंस की क्षमता वगैरह के सारे फार्मूले वगैरह पढ़ा दिए, लेंस की क्षमता पर सवाल भी पढ़ा दिए। आज हम लेकर आए हैं आपसे संबंधित कुछ सवाल लेकर आए हैं और हम चाह रहे हैं कि इसको स्टेप बाय स्टेप 2-4 करके सारे जो है जितने लेंस से संबंधित सवाल हैं, हाई स्कूल या जो भी कंपटीशन के पेपर देते हैं, लेंस से संबंधित जितने सवाल होते हैं सबको मैं धीरे धीरे करके पढ़ा दे रहा हूँ, स्टेप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। और आज के लिए बस 4 क्वेश्चन लेकर आए। ये 4 क्वेश्चन को बस आपको पूरे लास्ट तक देखना और एकदम सरल तरीके से मैं इसका सॉल्यूशन दे रहा हूं, जो आपको मतलब लगाने में, समझने में कोई दिक्कत नहीं आएंगे। तो चलिए आज पहला हम सवाल लगाते हैं, बहुत सरल तरीके से है और इसमें कह क्या रहा है, कैसे लगाना है, कैसे क्या करना है। और इन सवालों के लिए ना ही आपको कोई अलग ऐप इंस्टॉल करना है, ना ही इसके लिए कोई आपको पैसा देना है। बस लास्ट तक बनकर देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है और उन बच्चों से बताना है जो शिक्षा से बहुत दूर हैं, यहाँ जहाँ कोचिंग की सुविधा नहीं उपलब्ध हो पा रही है या जहाँ अच्छे टीचर नहीं हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि हाँ एक बेहतर से बेहतर आपको नॉलेज दूं, बेहतर पढ़ाऊं, बेहतर तरीके से इसको सॉल्व करूं। ठीक है, तो थोड़ा से उन बच्चों का भी सहयोग करिए, मेरा भी सहयोग करिए, उन बच्चों से बताइए, सब्सक्राइब कराइए, शेयर कराइए कि मैं भी लोगों से जुड़ूं और लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फ्री में मैं सेवा करूँ। ठीक है, अब देखिए ये सवाल क्या कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस। पहली बात उत्तल लेंस के बारे में जानना है तो मैं लेंस लेकर आ ही रहा हूँ। देखिए उत्तल लेंस कैसा होता है, मैंने कहा लेंस लेके आ रहा हूँ। देखिए लेंस भी लेते आया और देखिए यही है उत्तल लेंस। इसमें हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। हमारा फोटो देख लीजिए, इसमें ध्यान से उल्टा बनेगा, हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु के आकार से छोटा नहीं, बड़ा ही बनता है इमेज और वास्तविक बनता है। ठीक है, उल्टा होता है तो वास्तविक और बड़ा बनता है। ठीक है, तो कह रहा है कि एक 20 सेंटीमीटर मतलब ये लेंस है आपका और इस लेंस में इस लेंस की फोकल दूरी, फोकल लेंस 20 सेंटीमीटर है और इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर लमसम में मान लीजिए हम लेंस लगा दिए हैं, ऐसे ये लेंस लगा दिए, इसके फोकस फिक्स हो गया। इससे 10 सेंटीमीटर, 10 का मतलब हुआ 4 दूना 8, 2 10, लमसम में 4 इंच लंबा, मतलब 4 इंच की दूरी पर, लंबा नहीं 4 इंच की दूरी पर, लमसम में इतनी दूरी पर ऐसे कोई वस्तु रखा है, ऐसे देख लीजिए इतना दूरी पर ऐसे रखा गया, इतना बहुत 4 इंच हो ही जाएगा। जब रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और किस प्रकार का बनेगा वही आपको बताना है। मतलब कह रहा है ये रहा आपका उत्तल लेंस, कैसे हम पहचानेंगे, बीच में मोटा किनारे पतला है। अब इस लेंस की कह रहा है फोकल दूरी जो है 20 सेंटीमीटर है और वह उत्तल लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। कितना दूरी पर रखा गया तो 10, मतलब ये रहा आपका लेंस और इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया। कह रहा प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकार बताइए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, फोकस दूरी कितना दिया, कौन सा लेंस है तो उत्तल, तो एक जगह लिख दीजिएगा उत्तल लेंस में, एक जगह लिखेंगे हम क्या, कौन सा लेंस तो उत्तल लेंस में। दिया क्या 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो एफ हो गया आपका स्मॉल एफ, वह हो गया 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, यू हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकार ज्ञात कीजिए कि वह किस प्रकार का आभासी है, कि वास्तविक है, कि क्या है, भी पूछ रहा है। तो पहले आप लेंस का सूत्र जानते हैं, 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u। और उत्तल लेंस में याद रखिए हमेशा वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है, बाकी सारी चीज़ें हमारी धनात्मक होती हैं। तो चलिए रखिए 1/f, f का मान है हमारा 20 सेंटीमीटर बराबर 1/v रहेगा माइनस 1/u, u का मान हमारा 10 है। और ये मैंने कहा कौन सा लेंस है तो उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में सिर्फ और सिर्फ वस्तु की दूरी ऋणात्मक रखी जाएगी। रख दिए, अब भेजिए ऊपर, तो 1/, आपका 20 बराबर 1/, आपका भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/, कितना हो जाएगा 10। भेज दीजिए इधर, तो 1/20 हाई प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 1/10। आप इसका मन करे तो एलसीएम ले लीजिए, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लीजिए, एकदम सरल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इससे इसमें गुणा कराएंगे तो 10 कने 10 हो जाएगा, माइनस है माइनस लगाइए, और इससे इसमें गुणा कराइए 20 कने 20 हो जाएगा, बट्टे नीचे का नीचे 20 दहा में हमारा 200 हो जाएगा। ठीक है, हो गया कितना आपका इधर, तो 1/10 में से 20 जाएगा आपका माइनस 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 200 बराबर, यहाँ भी होगा एफ नहीं होगा, और आपका क्या हो जाएगा 1/v। ठीक है,
ये कट जाएगा आपका -1/20 आया, तो इधर आपका बचा कितना 1/v, तो v बराबर कितना हो जाएगा, तो -20 सेंटीमीटर हो गया। माइनस आया तो ये कौन सा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक होगा कि आभासी, तो ये प्रतिबिंब होगा। माइनस में आया है ना, तो माइनस दर्पण रहता है तो उसमें दूसरी चीज़ हो जाती है। हम प्लस में लगा रहे हैं, माइनस में आया, अगर माइनस में लगाते हैं प्लस में आता है तो इसका साइन बदल जाता है। चूंकि हम प्लस में भी का मान हमेशा इसमें धनात्मक होता है और सॉल्व करने पर ऋणात्मक आ रहा है, ऋणात्मक आएगा तो ये कौन सा प्रतिबिंब होगा, तो यह होगा आपका आभासी प्रतिबिंब होगा। ठीक है, देखिए क्या हमने किया, दो चीज़ें पूछा है। कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने कि कौन सा लेंस है, पहली बात ये पहचानना है, तो उत्तल लेंस यही वाली लेंस है आपका। इस लेंस की फोकस दूरी कितनी है, तो 20 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी हो गई 20 सेंटीमीटर वाले उत्तल लेंस के सामने कितना दूरी पर एक वस्तु रखते हैं, तो ये मान लीजिए उत्तल लेंस हो गया, इससे 10 सेंटीमीटर इतनी दूरी पर रख रहे हैं तो इसका इधर से हम देख रहे हैं तो प्रतिबिंब कितना दूरी बन रहा है। इधर देखने में बहुत बड़ा दिख रहा है, इस लेंस में ऐसे करके देख लीजिए, चाहे हम इधर से दिखा दे रहे हैं, ऐसे देखिए बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, मोटा भी बन रहा है, तो वही आभासी बन रहा है। ठीक है, कितना 20 सेंटीमीटर दूरी बनेगा, देख लीजिए। तो कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, फोकस हो गया 20 सेंटीमीटर, कितना सामने के सामने कितना दूरी पर, तो 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखना है। तो अब प्रतिबिंब की स्थिति मतलब कितना दूर बनेगा और प्रकार कौन सा होगा, आभासी की वास्तविक। हमने क्या किया, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u लगाए, ये लेंस का सूत्र होता है। वैल्यू पुट किए, 1/f का मान है 20, 1/v का निकालना है, 1/u का मान है 10, माइनस हो जाएगा, माइनस के ऊपर भेजेंगे प्लस हो गया, इसको प्लस को ऊपर भेज दिए, माइनस को ऊपर भेज दिए, प्लस हो गया आपका 1/20 बराबर 1/v प्लस 1/ कितना हो गया 10। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इसको इधर ट्रांसफर करना है, तो 1/20 है इधर जाएगा तो आपका प्लस 1/10 हो जाएगा बराबर 1/v। अब क्या करना है, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 20 होगा, तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दीजिए, आना है तो इससे इसमें नीचे का नीचे। तो हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल लिया, इससे हमने इसको सॉल्व किया। 10 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, माइनस से माइनस लगाएंगे, प्लस रहेगा तो प्लस, 20 का 20 हुआ, फिर पूरे के बट्टे नीचे का नीचे, 20 दाम में 200 बराबर ये आपका, ये घटाएंगे -10, एक 0 से 1 0 कट जाएगा, इधर ये बचा रहा माइनस 1/20 हुआ, 1/v, बाकी भी बराबर आपका आगे पलटे मार देंगे -20। चूंकि माइनस में आया है तो ये कौन सा प्रतिबिंब होगा, आभासी होगा। ठीक है, अब हम सेकेंड सवाल सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए और याद रखिएगा, उत्तल में ओनली वन वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है, न कि प्रतिबिंब। अगर प्रतिबिंब माइनस में आता है तो आभासी प्रतिबिंब होगा, अगर वही प्लस में लगाएं, प्लस में ही आया तो वास्तविक हो जाएगा। अब हम सेकंड नंबर सवाल सॉल्व करेंगे, देखें क्या कह रहा है। कह रहा है एक वस्तु किसी अवतल लेंस के फोकस दूरी पर रखा गया है, मतलब कौन सा लेंस है, तो अवतल लेंस है, अवतल लेंस में, एक जगह लिख दीजिए अवतल लेंस में। अब कह रहा है कि एक वस्तु किसी अवतल लेंस के फोकस पर ही रखा गया है, मतलब जितना फोकस दूरी होगा उतना ही उसकी वस्तु की भी दूरी होगी। ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि एक वस्तु अवतल लेंस के फोकस पे ही रखी गई, मतलब वस्तु कहाँ रखी गई है, अवतल लेंस जो है, ये तो हम उत्तल लेंस लेके आए हैं, अवतल अंदर ही छूट गई है, मान लीजिए यही आपका अवतल है, तो इसके फोकस जितनी है उसी पर फोकस पे ही रखी गई, मतलब फोकस दूरी जो होगी वही वस्तु की दूरी होगी। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या हमारा हो जाएगा, अनुसार कह क्या रहा है कि एक वस्तु फोकस पर ही रखी गई है, तो जो फोकस दूरी होगी आपका वही वस्तु की दूरी होगी। और कह रहा है लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, मतलब एफ जो है आपका 15 सेंटीमीटर है, तो यू भी आपका एफ होता है, ये भी आपका कितना हो जाएगा 15 ही सेंटीमीटर होगा, मतलब दोनों वैल्यू निकल गई। अब कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, मतलब भी कहाँ होगा, भी की दूरी बताना है, प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है। तो आप कुछ ना करिए, चूंकि आप लेंस का सूत्र जानते हैं, 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u, जो दिया है उसको माइनस कर दीजिए, जो दिया है उसको माइनस करिए, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। 1/f, एफ का मान है कितना 15 है, बराबर 1/v आपका निकालना है, माइनस 1/u आपका 15 हो जाएगा माइनस में, ये भी माइनस 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 प्लस, ये इधर आएगा तो फिर क्या हो जाएगा माइनस। तो इसको सॉल्व करिए,
पहले माइनस को ऊपर भेजिए तो इसको ऊपर भेज दिए, तो -1/15 बराबर 1/ आपका क्या हो गया भी, ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1/ भी ये हो गया प्लस 1/15, इसको भी भेजिए तो -1/15 ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 1/15 बराबर 1/ कितना हो जाएगा तो भी। अब एक काम देखिए, ये हर बराबर है तो हर बराबर करने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाला जोड़ घटा लीजिए तो -1/15 बराबर आपका बच जाएगा क्या 1/ भी, माइनस माइनस जुड़ जाएगा -2 हो जाएगा बटे 15 बराबर 1/ भी। तो यहाँ से अगर भी हम निकालते हैं पलटी मारकर या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ही, इससे इसमें -2 भी हो जाएगा, इससे इसमें 15, फिर -2 को भेज देंगे उधर, आपका हो जाएगा 15/-2, सॉल्व करेंगे -7.5 आ जाएगा। नहीं तो इसको पलटी मार दिए, भी हो गया, इसको भी पलटी मारिए, 15/ आपका माइनस ऊपर हो जाएगा और 2 नीचे हो जाएगा, तो भी बराबर आपका भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा -7.5 सेंटीमीटर। चूँकि माइनस प्लस में लगा रहे हैं, माइनस में आ रहा है तो आभासी होगा सोलिए। और अवतल लेंस में हमेशा आभासी ही प्रतिबिंब बनता है, आपको कहने की जरूरत नहीं है, आप लगाइए तो भी आएगा, नहीं भी लगाते हैं तो भी आएगा, कोई मतलब नहीं होगा, ऐसा एकदम सिंपल सा हो जाता है। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, कह क्या रहा है, एक अवतल लेंस की एक वस्तु अवतल लेंस के फोकस पर ही रखी है, तो लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, फोकस पर ही रखी है तो फोकस दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होगा, फोकस 15 सेंटीमीटर है तो यू एफ के बराबर हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो यू 15 है, एफ भी 15 है, भी निकालना है, 1/आप बराबर 1/ भी माइनस 1/यू, 1/ एफ 15 माइनस कर दीजिएगा क्योंकि जो दिया रहे अवतल में माइनस कर दीजिए, 1/ भी निकालना -1/यू आपका -15, माइनस के ऊपर भेज दिए, प्लस हो गया, ये भी भेज दिए, आपका -1/15 बराबर 1/ भी है, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/15, इसको इधर भेजें तो -1/15 इधर आएगा तो प्लस 1/15 बराबर 1/ भी, हर बराबर है लिख दिए, -1 -2 हो जाएगा बटे 15 1/ भी। यह सॉल्व करेंगे, इसको पलटी मार देंगे, आपका आ जाएगा -7.5। चूंकि माइनस में आ रहा है तो अवतल लेंस में हमेशा जो है जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी ही बनता है और वस्तु के आकार से छोटा और सीधा ही बनता है। ठीक है, अब रही बात अगली सवाल की, तीसरा, तो देखते हैं हम फटाफट सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए तीसरा कह क्या रहा है, 5 सेंटीमीटर लंबी एक कोई वस्तु है और 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। मान लीजिए यह हमारा उत्तल लेंस है और 5 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 2 इंच का कोई वस्तु है और इसकी फोकस दूरी 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर लमसम में है, 6 दूना 12 लमसम में 5 इंच की दूरी पर, 2 इंच लंबा इतना दूरी पर रखी गई है। ऐसे देख लीजिए, तो इसका प्रतिबिंब कितना कहाँ बनेगा और कितनी बड़ी बनेगा देख लेते हैं एक बार ऐसे करके। हाँ, बड़ा बनेगा, ऐसे ट्राई करके देखिएगा, बड़ा बनेगा, इतना दूरी पर रखें, आप ट्राई कर लीजिए, देख लीजिए, ऐसे हम रखे हैं। अब इसका इमेज देखिए अंगुली का, तो बड़ा ही बनेगा। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं, देखें कैसे। 5 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखिए। सेंटीमीटर लंबाई हो गया, कौन सा लेंस है तो उत्तल लेंस है, तो एक जगह लिख देंगे उत्तल लेंस में। ठीक है, आपका दिया क्या है तो 5 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु है, वस्तु ओ हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, एफ हो गया आपका 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर हो गया। उत्तल लेंस के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, मतलब 5 सेंटीमीटर लंबा 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है और लेंस की फोकस 8 सेंटीमीटर है। आगे कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति और आकार बताइए, मतलब कितना दूर बनेगा और कितना बड़ा बनेगा, ये इतनी चीज़ें पूछा है। हम चूंकि जानते हैं लेंस का सूत्र होता है 1/आप बराबर 1/ भी माइनस 1/यू, और याद रखिए उत्तल लेंस में ओनली वन वस्तु की दूरी ही ऋणात्मक होती है, बाकी सब धनात्मक होता है। एफ का मान 8 हो गया, 1/ भी निकालना है, माइनस 1/यू, यू कितना है 12 है, माइनस कर दिए, माइनस को ऊपर भेज दिए, 1/8 बराबर 1/ भी, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/12, इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, ट्रांसफ़र करेंगे तो 1/8 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब बराबर 1/ भी, और ये आपका इधर भेज रहे हैं ना, तो पहले इसको भेजिए इधर, तो माइनस हो जाएगा 1/12 बराबर 1/ भी। ठीक है, अब देखिए क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या तो एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा, यहाँ 3 से गुणा करिए, यहाँ 2 से, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तो इससे इसमें 12 कने 12 माइनस लगाइए, 8 कने 8, अब 12 × 60, 12 × 6 72, 12 × 7 84, 12 × 8 कितना होता है 96 होता है, 96 लिख दीजिए। ठीक है, अब रही बात इधर आपका क्या बचा 1/ भी, इसको घटा लीजिए तो आपका 4 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 96 बराबर 1/ भी, काटिए, 4 दूना 8,
बचा एक, 4 चौको 16, 24 बार में कटेगा ऊपर एक बट्टे आपका हो जाएगा 24 बराबर आपका हो जाएगा कितना, 1/v, तो v बराबर आपका हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। यह हो गया प्रतिबिंब की दूरी। अब आपका पूछा क्या है, आई पूछा है, तो आई निकालने के लिए रेखीय आवर्धन लगाइए। आई बट्टे ओ बराबर होता है v बट्टे u होता है, ठीक है। आई का मान निकालना है, ओ का मान 5 है, भी का मान 24 है, यू का मान 12 है, 12 दूना 24, आई बट्टे 5 बराबर हो गया 2, तो आई बराबर हो जाएगा 2 गुणे 5, 5 दूना हमारा हो गया 10 सेंटीमीटर। देखिए कितना झकास है कि नहीं। यहाँ देखिए हमारा कह रहा है कि एक 5 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर रखी गई है। सिंपल सा है, ये हमारा लेंस हो गया, इसकी फोकस 8 है, 12 सेंटीमीटर की दूरी कह रहा है, हाँ 12 है। ऐसे इतना बहुत होगा तो ये होगा 12 का मतलब 5 गुना 10, लमसम में 5 इंच इतना दूरी पर रखा गया। कितना 2 इंच का है, इतना बढ़ान, इतना ही बड़ा होगा, इतना दूरी पर रखा गया। अब इसका प्रतिबिंब की स्थिति बताना, आकार कितना इंच, 5 इंच का है तो दुगुना बनेगा। इसमें देख भी लीजिए दुगुना मोटा भी बन रहा है, बड़ा भी बन रहा है, हो गई, ठीक है। तो यही चीज़ था, हमने निकाला जो दिया था, रखे हैं, लेंस का फार्मूला लगाया, इसमें ओनली 1 u माइनस होता है क्योंकि उत्तल लेंस है, रख दिए, वैल्यू सॉल्व कर लिए, आ गया। रेखीय आवर्धन का फार्मूला लगाएं, ये भी आ गया। लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बचा है, इसको एकदम साधारण तरीके से लगा देते हैं, एकदम फटाक दे, ज़्यादा इसमें काँव पाँव नहीं करना, एकदम सिंपल से लगाना है। देखिए कैसे कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूर वाले एक उत्तल लेंस है। आपका लेंस कौन है, तो उत्तल लेंस है। आप इसको 2 मेथड से लगाइए, हम एकदम शॉर्टकट एकदम लगाते हैं, एकदम जानदार तरीके से, रेखीय आवर्धन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, वैसे आ जाएगा। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, फोकस हो गया आपका 15 सेंटीमीटर। कह रहा है कि सामने कोई वस्तु कहाँ रखा जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब तथा 3 गुना, वास्तविक प्रतिबिंब तथा नहीं होना चाहिए, यहाँ डायरेक्ट होगा, वास्तविक प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बने। मतलब कहाँ कोई रखें, तो प्रश्नानुसार मान लीजिए, माना वस्तु की दूरी मान लेते हैं हम, u दूरी पर रखते हैं, तो प्रश्नानुसार हमने कहा रेखीय आवर्धन नहीं लगाएंगे, हम वैसे सॉल्व कर देते हैं। प्रश्नानुसार वस्तु कहाँ रखा जाए, मान लेते हैं u दूरी पर रखते हैं, तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बने, माने जो प्रतिबिंब बने वह पहले के 3 गुना, मतलब इसकी दूरी के 3 गुना, तो 3u कर दीजिए। अब सॉल्व कर लीजिए, चूंकि लेंस का फार्मूला जानते हैं, 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। वैल्यू पुट करिए, 1/15 बराबर 1/v, 3u रखिएगा, माइनस 1/u, u के जगह पे u रखिएगा, जो दिया उसको माइनस। चूंकि इसमें उत्तल लेंस है तो ओनली 1 वस्तु की दूरी ऋणात्मक होता है, इसको माइनस कर दीजिए, बाकी सॉल्व कर लीजिए। तो 1/15 आपका 15 बराबर 1/v का मान है आपका 1/3u, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/u, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, तो आपका u ये प्लस हो जाएगा, ऐसे में गुणा करेंगे 3u, और नीचे का नीचे तो 3u स्क्वायर हो जाएगा। 1/15 आपका 15 बराबर ये हो जाएगा 3 को 1 4 को u बट्टे 3u स्क्वायर, 1 से 1 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, तो इससे इसमें 3u, हाई हमें इससे 15 चौको 60, तो u बराबर हो जाएगा 60/3, 3 भेज देंगे, u बराबर 20 हो जाएगा सेंटीमीटर कट फीट का, ठीक है। एकदम सरल तरीके से सॉल्व किए हैं, ठीक है। और देखिए इसके लिए कोई ऐप लगा, कोई पैसा लगा, कोई हमें ऑनलाइन करने में भी कोई पैसा नहीं लगता है, ना कोई मेरा MB लगता है, रात को डाउनलोड पर लगा देते हैं, सुबह पब्लिक कर देते हैं और फ्री में होता है, तो इसके लिए क्यों पैसा लें, ठीक है। तो इसीलिए कहा है थोड़ा उन बच्चों को बताइए जो एजुकेशन से दूर रह रहे हैं या जिनको सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो उनको बताइए, ज़रूर बताइए कि हाँ फ्री में है। और मैं वो क्या बोलते हैं प्लेलिस्ट भी बनाए हैं, उसमें एकदम सीरियल बाई हर क्लास का डाले हैं, आप एकदम उसमें चैप्टर डालिए या टॉपिक डालिए, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से निकल जाएगा, ठीक है। तो इतना आप लोग को सुविधा मिल रही है, तो इसके लिए तो लाइक ज़रूर बनता है।